हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में निकली हुई वैकेंसीज की। ये जो वैकेंसीज हैं आपकी निकली हुई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित आपकी यह कंपनी है, एक मिनी रतन कंपनी है, उसमें वैकेंसीज निकली हुई है। और इसमें लगभग बार बार वैकेंसीज निकलती ही रहती हैं। और उसमें अभी जब हम वीडियो को शूट कर रहे हैं तब तक इसमें 2 एडवर्टाइजमेंट है, जो कि 442 और 444 की एडवर्टाइजमेंट है, जो कि करंट में अभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उस पोर्टल पर, जो ब्रॉडकास्टिंग का आपका पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, उसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के लास्ट के प्रिंट तक, कि आपने वो सारी प्रोसेसिंग किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से आपने अपने आवेदन पत्रों को भरना है, किस प्रकार से आपने अपनी और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे गए हैं वो अपलोड करने हैं। उसके बाद आपकी जो फीस है वो किस प्रकार से काटी जाएगी। तो यहाँ पर वैकेंसीज निकलती रहती है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में ही आपको एक पोस्ट अप्लाई करके दिखाई जाएगी। उसी प्रकार जितनी भी पोस्टें इस पोर्टल पर निकलती हैं, उन सभी की प्रोसेसिंग है वो सेम ही रहने वाली होती है। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और गूगल में हमने टाइप करना है BECIL.com और उसके बाद हमने सर्च कर देना है। सर्च करते ही हमारे सामने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कैरियर्स का, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कैरियर्स के नीचे यहाँ पर देखिए वाई टू ज्वाइन BCI वैकेंसीज, रजिस्ट्रेशन फॉरम, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आपने क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉरम ऑनलाइन पर अप्लाई कर देना है, यानी कि यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अगर आप वैकेंसीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वैकेंसीज वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर एक मैसेज सा दिखाई दे रहा होगा, ये कह रहा है कि अगर आपकी पेमेंट है जो कट चुकी है लेकिन अभी तक क्या हुआ है, सबमिट नहीं हुई है, तो आपने क्या करना है, 24 घंटे तक इंतजार करना है और उसके बाद ही इस पर दोबारा से एक्शन लेना है। 24 घंटे से पहले आपने दोबारा से फीस कटवाने की कोशिश नहीं करनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब हम ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के स्टेप 1 एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर को सिलेक्ट करना है। जितनी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकली हुई होगी, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की डेट अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहती होगी, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर आप अपने 444 को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद का ऑप्शन है जो हाउ मैनी पोस्ट्स वांट टू अप्लाई, कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर हमने एक सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर उस पोस्ट को आपने सिलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वार्ड अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है। नेम आपका जो 10वीं की DMC के अनुसार ही आपने अपना नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है। और श्री या मिस्टर, डॉक्टर, ये चीज़ें आपने नाम के आगे नहीं लगानी है। उसके बाद का जो कॉलम है आपका फादर नेम का, तो आपने अपना फादर नेम आपने यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्ट जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपने ऐसे क्लिक करते ही कैलेंडर खुलकर आ जाएगा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ शुड बी सेम इन द 10th क्लास, यानी कि 10th क्लास की DMC के अनुसार ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद का ऑप्शन है आपका ईमेल का, यहाँ पर आपने ईमेल ID को टाइप कर देना है।
जैसे यहाँ पर एक कोई मेल आईडी यहाँ पर इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर का ऑप्शन, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आधार नंबर आपका देना कंपलसरी है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो आपने अपना आधार नंबर फिल कर देना है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नंबर, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर उसका नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज को खाली छोड़ सकते हैं। आइए अब हम इनको सारे कॉलम को फिल कर देते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। अब हमने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है। अब क्या करेंगे, हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। आगे का ऑप्शन है हमारा पैन कार्ड का। यहाँ पर हमने क्या करना है, पैन कार्ड नंबर देना है। यहाँ पर हमने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अपने हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेशनलिटी को आपने यहाँ पर इंडियन या अदर सेलेक्ट करना है। आप अगर आप भारत के रहने वाले तो इंडियन आपने सेलेक्ट करना है। रिलीजन में अपना जो भी आपका रिलीजन है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद जेंडर में आपने मेल फीमेल या अदर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैट्रिकुलेशन स्टेटस, मटेरियल स्टेटस में कि विवाहित अविवाहित को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है आपका करंट एड्रेस। यहाँ पर आपने करंट एड्रेस को टाइप कर लेना है। अब हम ये सारी डिटेल है टाइप करके यहाँ पर कर देते हैं, उसके आगे प्रक्रिया बताते हैं। यहाँ पर हमने सारी डिटेल है वो फिल कर ली है। अब क्या करेंगे, हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा करंट एड्रेस हमने फिल कर दिया है। अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम है तो यहाँ पर आप दिए हुए चेक बॉक्स को क्लिक करोगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अलग अलग है तो आपने यहाँ पर अलग अलग टाइप करना है। हमारे केस में क्या है, परमानेंट और जो करंट एड्रेस है वो सेम है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिकली सारा का सारा एड्रेस है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी इनको ज़रूर चाहिए, लेकिन स्टार इस पर लगा हुआ नहीं था इसलिए हमने खाली छोड़ दिया था। अब हम इसको भी यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम फिर से क्या करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप विंडो खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें लिखा होगा कि आपके जो पहली स्टेज की ऑनलाइन एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो पूरा हो गया है और आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर दे रखा होगा। आपका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होगी। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करके सेकेंड स्टेज पर पहुँच जाओगे। अगर सेकेंड स्टेज पर नहीं पहुँचते हैं तो आप इन लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके दोबारा से लॉगिन करके सेकेंड स्टेज पर पहुँच जाओगे। स्टेप नंबर कंप्लीट होते ही हम डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर जो स्टेप नंबर 2 है वो आपका एजुकेशनल डिटेल से और वर्क एक्सपीरियंस से संबंधित है। जैसे कि हमारे केस में हमने जो पोस्ट लिया उस पर 10th क्वालिफाई होना चाहिए और जो 10th क्वालिफाई के जो पोस्ट है उस पर यहाँ पर देखिए रेड कलर में स्टार का निशान भी यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इनके 10th है जो वो कंपलसरी होनी चाहिए। और उसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। 12th को फिल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन को, या फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम इस कॉलम में आपने लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगी। GPA और परसेंटेज यानी कि ग्रेडों में है या फिर आपने परसेंटेज में है तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने वो सिलेक्ट करनी होगी। टोटल मार्क यहाँ पर फिल करने होंगे, ऑब्टेन मार्क यहाँ पर फिल करने होंगे और जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पूरी डिटेल को फिल करते हैं और आगे की प्रक्रिया फिर आपको बताते हैं। जी हम सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करेंगे, टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क्स, तो अपनी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होके आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होके आ गई है। उसके बाद हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो हम कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, हम सीधा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे और नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो यहाँ पर दे रखा है वर्क एक्सपीरियंस। अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कुछ हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज इनको भी सारे को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद प्रीफ्रेंसेस में हमने 2 नाम यहाँ पर देने होंगे, जो लोग आपको अच्छी प्रकार से जानते हो उसका नाम देना है, उसका एड्रेस देना है, उसका फिर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर उसका देना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सारी डिटेल को टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। 2 प्रेफरेंसेस की हमने डिटेल है वो सारी फिल कर ली है। अभी हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। आगे का ऑप्शन है आपका लैंग्वेज का, यानी कि आप जो भाषाएं जानते हैं, यानी कि उनको रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना चाहते हैं, तो उनके सामने उसके हिसाब से आपने क्या करना है, टिक मार्क लगा देने हैं। जो भाषाएं आप जानते हैं उसके बारे में ये
कॉलम आपको दिया गया है। अब हमने अपने हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, हिंदी उसको पढ़ना लिखना और बोलना कर दिया क्लिक, और इंग्लिश पे हमने लिखना और पढ़ना सिर्फ टिक मार्क किया, स्पीक करना हमको नहीं आता तो यहाँ पर हमने इसको खाली छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही स्टेप नंबर 3 पर पहुँच जाओगे, जो कि ऑप्शन है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स से संबंधित हमारा यह ऑप्शन है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने दे रखा सेव एंड नेक्स्ट बटन विल बी अपीयर ओनली आफ्टर सेलेक्टिंग एंड क्लिकिंग ऑन सबमिट बॉटम इंडिविजुअली। अच्छा, बटन व्यक्तिगत रूप से सबमिट चुनने के क्लिक करने के बाद ही दिखाई देगा। प्लीज चेक द फाइल नेम, यानी कि आपके जो फाइल नेम होगी, आपके जो ये जो फाइल यहाँ पर आप अपलोड करोगे तो उनमें क्या होने, स्पेशल करैक्टर आपके नहीं होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं और उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया करके दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट है हमने वो बता देते हैं क्या क्या इन्होंने मांग रखा। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि 200 KB से नीचे का होना चाहिए, JPG PNG में वो हो सके। सिग्नेचर आपने अपलोड करना, वो भी 200 KB तक का होना चाहिए, फॉर्मेट वही रहने वाला है। DOB प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपने, वो भी 200 KB तक का होना चाहिए, यानी कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। आधार डॉक्यूमेंट अपलोड करना आपने यहाँ पर, वो भी 200 KB तक का अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना, वो भी 200 KB तक का अपलोड कर सकते हैं। 10th हाई स्कूल इक्विवेलेंट 10th क्लास की जो DMC आपने जो DOB में यहाँ पर अपलोड की थी, वही वाली यहाँ पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। कैटेगरी डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर कर देना, वो भी 200 KB तक का आपका होना चाहिए, JPG और PNG फॉर्म में आपका होना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर देना। चूज फाइल पर क्लिक करते ही आपके जहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके सेव है, वहाँ पर आपने उन डॉक्यूमेंट को वहाँ से उठा लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर हमारे हैं जो पिक्चर्स में पड़े हुए हैं, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये फ़ोटो ले लिया है, ये फ़ोटो जैसे ही हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर फ़ोटो दिखने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना हो। वो वाली फाइल हमारी 200 KB से ऊपर की थी, इसलिए सबमिट नहीं हो पाई थी। अब हम दोबारा से सबमिट करके दिखाते हैं कि क्या प्रक्रिया यहाँ पर होती है। यहाँ पर हमने सबमिट पर दोबारा से क्लिक किया। अब देखो दोबारा से सबमिट करने के बाद यहाँ पर ये वही फ़ोटो आपकी दिखाई दे रही है। अब सभी फाइलों को हम दोबारा से अपलोड करते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर लास्ट का एक डॉक्यूमेंट है CV। CV का मतलब होता है आपका रिज्यूम। यहाँ पर आपने अपना रिज्यूम बनाकर वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, यानी कि 200 KB तक की PDF आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। सारे डॉक्यूमेंट्स के सामने आपने क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ही आपका ये सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपने अब यहाँ पर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनी का जो पर्सनल डिटेल है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो आपके सामने आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से एक बार देख लेना। आपकी क्वालिफिकेशन को जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो सारे डॉक्यूमेंट इस साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, और इसके नीचे यहाँ पर चेक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आपने चेक कर लेना है। और इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। या फिर अगर आपका इसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपने मॉडिफाई पर क्लिक करके उनको चेंज कर देना है। यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा प्लीज चेक द डिटेल्स प्रोवाइडेड बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द पेमेंट, नो चेंज विल बी परमिटेड आफ्टर द पेमेंट। पेमेंट के बाद आपको किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपका है जो ये पेमेंट गेटवे पर चला जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या कर, आपकी ऑटोमेटिकली पे है जो 531 रुपये दिखा रहा है, जो कि कैटेगरी के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से आपकी जो पे यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब आपने यहाँ पर इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और उसके बाद क्लिक टू पे पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर फिर से ये कहता है कि अगर पेमेंट आप दे दोगे तो उसके बाद आपके जो है ये नो चेंज विल बी परमिटेड आफ्टर द पेमेंट। अभी भी ये आपको एक मौका दे रहा है, अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर उसके बाद कोई चेंज आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पर इस प्रकार के पेज पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई किसी भी माध्यम से आप वो पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यूपीआई पे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि आप या तो इस क्यूआर को जनरेट कर लीजिए या फिर पे यूपी विद यूपीआई आईडी, या फिर आप यहाँ पर अपनी आईडी टाइप कर दीजिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यूआर को जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ समय के बाद ही यहाँ पर क्यूआर है वो जनरेट हो जाता है। अब हम अपने मोबाइल की सहायता से किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से यहाँ पर इसको स्कैन करके इसकी है जो पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने BECIL का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किसी भी पोस्ट का है, चाहे वो किसी भी प्रकार की पोस्ट है, जितने भी यहाँ पर पोस्ट है सभी की प्रोसेसिंग है वो सेम यहाँ पर रहने वाली है। एक पोस्ट के लिए हमने अप्लाई करके आपको दिखा दिया है। तो इस प्रकार से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इन पोस्टों के लिए आप इसको आवेदन कर देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।